हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम काम करेंगे 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की त्रिभुज की रचना करनी है और फिर उसी के समरूप है 7/3 गुनी जो हो उसके संगत एक दूसरी त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक काम करेंगे बच्चों 5 सेंटीमीटर कितने की 5 सेंटीमीटर की एक, देखिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे सबसे पहले। ये कितने का 5 सेंटीमीटर का। ठीक बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए। ठीक, नाम दे दीजिएगा इसका AB। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद पट्टी की सहायता से अगला लिखा है आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आप पट्टी में नाप लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है और यहाँ पे ये चाप ले लेंगे यहाँ 0 तक जाके। और फिर इसके बाद बच्चों इसको एक चाप मारेंगे यहाँ से। पर ध्यान ये रखिएगा बच्चों कि इधर वाला चाप जो मारेंगे तो वो 7 सेंटीमीटर का है, इसलिए थोड़ा सा लंबा कर लीजिएगा, इधर लगभग चाप मारिएगा। ठीक है ना, ए साइड के सिरे में ये इतना बड़ा मार दिए। अब इसको अगला चाप B से मारेंगे तो उसको कितना मारना है 7 सेंटीमीटर का। ये 7 सेंटीमीटर का B से चाप मारेंगे, ये कट गया। जहाँ पे कटा उसे कटान बिंदु को हम C नाम दे देंगे। ठीक बच्चों, और इस बार एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, इसके आगे चित्र बनेगा 7/5 गुना कह रहा है, मतलब है चित्र इस बार बाहर जाएगा। उसमें अंदर आया था लेकिन इस बार बाहर जाएगा क्योंकि 7/5 है ना। मतलब यदि संख्या ऊपर वाली बड़ी रहा करेगी तो बाहर चित्र जाएगा, छोटी रहेगी तो अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन को आप आगे तक बढ़ा दीजिएगा, इस लाइन बस को। ठीक है ना, वैसे तो हम यहाँ तक मिला देते हैं इसको चित्र से और इसको इससे मिला देते हैं, है ना। लेकिन इस लाइन को अब आगे तक बढ़ा दीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए इतना बन जाएगा। अब इसके बाद बिंदु A पर न्यून कोण बनाने वाली एक किरण खींचेंगे। ठीक बच्चों, न्यून कोण बनाने वाली एक किरण खींचेंगे। कहाँ पर, बिंदु B पर, अरे सॉरी A पर। ये ठीक, अब देखिए, अब इसमें ध्यान रखिएगा 7/5 है तो 7 कट करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे 7 कट कर लेते हैं समान त्रिज्या लेकर के, इसमें लगभग इतना लेकर के। ठीक है ना बच्चों, इतना यहाँ से कट करेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक बच्चों, इसको थोड़ा लाइन को और बढ़ा दीजिएगा, इस वाली को। थोड़ा सा। ठीक, अब देखिए फिर इसके बाद जब कट करने के बाद फिर क्या करना है बच्चों, इसको देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, ये x मान लीजिए है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7। ठीक बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ सवाल में लिखा है आपका 7/5 लिखा है ना, तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या से मिलाइएगा। B को मिलाएंगे 5 से, B को 5 से मिला दीजिए बच्चों, ये मिल गया। ठीक, 5 से मिला दिए इसको। अब इस लाइन को जरूर बच्चों बढ़ा लीजिए क्योंकि बाहर चित्र जाएगा तो इस लाइन को AB को आपको आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के बाद इसका नाम कुछ भी दे दीजिएगा, x है इसको y दे दीजिएगा और इस वाले को z दे दीजिएगा। ठीक,
चलिए अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए एक निश्चित उचित त्रिज्या लेकर के आप इसको यहाँ से 5 से थोड़ा सा, चाहे 4 के आगे ही चला जाए, इतना लेके चाप मारेंगे, ठीक है ना। कहाँ पे? 7 पर। कहाँ पर बच्चों? 7 पर। इस लाइन को टच करके, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को टच करना है आपको। यहाँ पे, यहाँ टच करते हुए आधा गोला मार दीजिएगा, लगभग मार दिए। अब ये तो बन जाता है, लेकिन ये गलती आप लोग कर लेते हैं हर बार। ये यहाँ पे इसको नापना पड़ता है कितना काटा गया है, ठीक है ना। इसको नापने के बाद इसको यहाँ से मारा करो। ये जहाँ कटी है ना, ये इससे मार करके इसको ये कर दिए। अब इसको पटरी की सहायता से इसको आपको मिला देना है 7 से। कहाँ से? ये 7 जो है, x7 है ना, x7 से इसको मिला देना है। तो ये कहीं ना कहीं इस लाइन को टच करेगा, मतलब ए बाई किरण को, ठीक है ना। इसका नाम दे दीजिए AB, C हो गया, इसको D दे दीजिए, ये D बन गया, ठीक। अब चलिए सेम इतने का ही यहाँ से B से चाप मारेंगे, ठीक है ना। कितने का भी मान लीजिए, जितना यहाँ मारे थे उतने का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम अधिक भी चलेगा, है ना। चलिए यहाँ पे मार दिए, नहीं दिखा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस लाइन को टच करके ये ऐसे, ठीक है, मार दिए। आप एक सिंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए उतने का ही चाप यहाँ से मारेंगे बच्चों, D से। जा रहा है जहाँ से वहाँ से, ध्यान परेशान ना होइएगा, ठीक है। B के आगे चला गया, जाने दीजिए। आधा चाप जैसे यहाँ पे अर्धचाप मारे थे, इसमें मारे थे आधा चाप ना, उसी प्रकार आधा चाप D से भी मारना है आपको, D से। अब देखिए इसको नाप लीजिए कितना है। ये इतना चाप इसको यहाँ से मारना है बच्चों, जहाँ ये टच हुआ था, ये वाला गोला जो अर्धगोला मारे थे, यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे, वहाँ से आपको टच करके काटना है इतने का ही। ये काट दिए ना। अब देखिए इसको फिर से आपको मिला देना है, जो आपका एजेड लाइन गई है। कौन सी लाइन? एजेड लाइन। इसको मिला दीजिए। ध्यान यहाँ से D को ध्यान रखिएगा, और इस कट वाले पॉइंट को, जहाँ कट कर रहा है, वहाँ जहाँ ऊपर जाएगी जाने दीजिए, उसकी दिक्कत नहीं है, और उससे आगे भी ना करिएगा। ये इस प्रकार से आपका बनके ये चित्र तैयार हो जाता है। ये जो ऊपर वाला था, इसको ABCD, इसको E कर लीजिएगा, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। इस प्रकार से अच्छा चित्र ये भी बनके तैयार हो गया। पर इसकी रचना देख सकते हैं। देखिए कैसे करना है बच्चों। ये आपका सबसे पहले कितना खींचे थे आप? 5 सेंटीमीटर। ये कितने का चाप मारे थे? 6 सेंटीमीटर का। ये कितने का मारे थे? 7 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले बताएंगे, सबसे प्रथम AB बराबर एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर A तथा B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के 2 चाप खींचे और कटान बिंदु पर C कायम किया। फिर इसको कह सकते हैं आप, कहना चाहें तो, कि AC को AZ तक बढ़ाया और AB को AY तक बढ़ाया, ठीक है ना। फिर देखिए बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A से, ऐसा कर लीजिए, बिंदु A से AX न्यून कोण बढ़ाने वाली एक किरण नीचे की ओर खींचते हैं, और इसमें एक समान चाप 7 एक समान चाप काटते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, रचना है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। फिर इसको आप B को X5 से, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों बच्चों 7/5 लिखा है, तो ये नीचे वाली संख्या को ही पहले मिलाइए जब ज़्यादा होगी ऊपर वाली, ठीक है ना। और उसमें ऐसा नहीं करते थे, उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा जब छोटी होगी तो। फिर हमको B5 से मिलाया, और B5 के समांतर X7D, B5 के समांतर, X5B के समांतर एक रेखा X7 रेखाखंड खींचा, ठीक है ना, X7D। और फिर इसी प्रकार BC के समांतर DE खींचा, ठीक है ना। इस प्रकार ADE त्रिभुज बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना। ऐसी रचना कर लीजिएगा। अगला थोड़ा सवाल सुन लीजिए। आधार बच्चों 8 सेंटीमीटर दे रहा है। आधार कितना दे रहा है? 8 सेंटीमीटर।
और ऊंचाई कितनी दे रहा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं, आधार है आपका 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए थोड़ा चित्र हम यहाँ बना देते हैं। इसको तोड़ा कैसे गया बच्चों, 3 इज कम्प्लीटेड, उसको तोड़ दिया गया, 1 इज कम्प्लीटेड था। यहाँ पे देखिए 1 इज कम्प्लीटेड 1/2 था, इसको तोड़ा गया, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 हो गया। इसका इसमें गुणा किया और इसको जोड़ दिया, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे जो दिया गया है वो 3/2 है। ठीक है ना, इतनी गुनी बनाना है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लीजिए। कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, लीजिए, इसका नाम ए भी दे दीजिएगा। अब ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि ऊंचाई दे रहा है, भुजा तो दिया नहीं हमको, ऊंचाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले ए बी का लंबार्धक खींच लेते हैं। लंबार्धक कैसे खींचते हैं बच्चों, समझिएगा। ये जो भुजा है आपकी ए बी सॉरी, इसका आधे से ज़्यादा लेकर के दोनों साइड से चाप मारेंगे। आधे से ज़्यादा कितना भी ले लीजिए, स्वतंत्र है, आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए एक चाप यहाँ मार लिया, एक चाप बी से मार दिया। ठीक बच्चों, उतने उतने चाप इधर से भी मारना है, बी से भी, ए से बी से ऊपर की ओर भी मारना है और नीचे की ओर भी मारना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ए से एक चाप मारा ऊपर की ओर और बी से मारा एक चाप ऊपर की ओर, और एक बी से फिर नीचे की ओर, देख रहे हैं ना, नीचे की ओर ये। ठीक है अच्छा, और एक ए से मारा, 2 चाप मारे ऊपर नीचे, है ना, लंबार्धक ऐसे करते हैं। फिर इसको पटरी की सहायता से आप इसको मिला देंगे जहाँ कटे हैं। ठीक, इसका नाम दे सकते हैं आप कुछ भी, पी क्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखते हैं आप, ऊंचाई कितनी दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। 4 सेंटीमीटर इसमें नाप लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक बच्चा, तो 4 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ कट कर दीजिए, चाहे ऊपर कट कीजिए चाहे नीचे करिए, कहीं भी चित्र बना सकते हैं आप, स्वतंत्र है। त्रिभुज बनाना है, कटान बिंदु पर आप इसका नामकरण कर दीजिए, सी लिख दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये। ठीक बच्चों, अब इसको इससे मिला दीजिए, ये। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर था ऊंचाई, ध्यान रखिएगा। ये पूरा कितना था आपका, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब चलिए, अब ये न्यून कोण बनाने वाली किरण है, इसको फिर से सी को बढ़ा लीजिएगा अब आगे तक। ये एक काम करिएगा बच्चों, इसको थोड़ा सी को आगे तक बढ़ा दीजिएगा, सी यहाँ लिख दीजिएगा साइड में कहीं, बाद में सी लिख दिया करिएगा। चलिए, और बी को भी थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि बाहर चित्र जाएगा। चलिए देखिए, अब ए पर न्यून कोण वाली किरण जैसे बनाए थे उसमें उसी प्रकार फिर से करना है। इसमें 3 चाप हैं, देखिए फिर से आप अपनी सुविधा के अनुसार 3 चाप मान लीजिए, 3 चाप मारिए, यहाँ से थोड़ा कम करिए इसको,
1 2 और ये 3। ठीक है, चलिए इसका नाम कर दीजिए। ये ए एक्स थी आपकी, x1 x2 x3। अब देखिए बच्चों, बताया था जैसे इसमें 5 को हम पहले मिलाए थे, उसी प्रकार यहाँ कितने मिलाए हैं, 2 को। चलिए 2 से मिलाइए पहले उसको। b को x2 से मिलाएंगे, ये x2 यहाँ दिख रहा है ना, b को x2 से मिलाएंगे, मिला देंगे। फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ठीक है ना, ये नाप लीजिए कितना है, थोड़ा कम कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ से एक चाप मारिएगा, यहाँ से इस लाइन को टच करके ये एक चाप मिला लीजिएगा। इस लाइन को इस लाइन से टच करिएगा, ठीक है ना। इसमें तो पास में रहता था इस वाले में, है ना, इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा दूर दूर करेंगे तो ज़्यादा सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब x3 से आप उसी प्रकार अर्धचाप मारना, जैसे अर्धचाप मारते थे, ये आधा चाप, ठीक है ना। आधा चाप से कम न रखिए क्योंकि ये लंबा लंबा वो है चाप है, आधे चाप से ज़्यादा कर लीजिएगा। इस लाइन से, यहाँ से इस लाइन से टच करके, इस लाइन से यहाँ पे टच हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको नापिए थोड़ा सा, ये इतना आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको मारिए, यहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है बच्चों, यहाँ पे। अब इसको x3 से आपको मिलाना है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, थोड़ा पहले लाइन से ना खींचिएगा बच्चों, यही दिक्कत होगी ये, ठीक है ना। जानत जी कहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी के समांतर बच्चों यहाँ भी करना है, इसके नाप को ले लीजिए, यहाँ पे बी पर ये चाप खींच लीजिएगा और इतना ही चाप यहाँ से भी ले लीजिएगा। अब इसको नाप लीजिएगा, यहाँ पे इसको यहाँ से मान लीजिएगा। कट करने के बाद पटरी की सहायता से इसको फिर से मिला दीजिएगा। ये ठीक, इस प्रकार से आपका ये बन के तैयार हो गया। इसका नाम दे दीजिएगा, ये बी था, ए बी सी, इसको डी दे दीजिए, इसको ई दे दीजिए, इसको किरण को दे दीजिएगा ए वाई दे दीजिएगा, ये एक्स था ये वाई हो जाएगा, और ये वाला ई जेड दे दीजिएगा इसको, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से आपका बन के तैयार हो गया। रचना आपको जैसे ऊपर वाली किए थे इसी प्रकार इसमें भी करना है, लेकिन ऐसे ना करिएगा, ऐसे लिखिए रचना। थोड़ा सा रचना सुन लीजिए इसकी। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचा, फिर रेखाखंड ए बी खींचा। सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ए बी का लंबार्धक है, ए बी का लंबार्धक ही पी क्यू, देख रहे हैं ना, ये पी है और यहाँ क्यू है, ये पी क्यू खींचा, ठीक है ना, लंबार्धक पी क्यू खींचा। फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको कटान बिंदु पर यहाँ पे नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ दे दीजिए। एफ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा और कटान बिंदु पर सी कायम किया। सी को ए से और सी को बी से मिलाया, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब वही नीचे की ओर ए एक्स न्यून कोण बनाने वाली किरण खींचा और ए एक्स 1 3 समान चाप काटे। ऐसे करके नीचे जैसे भाषा लिखते हैं सेम कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों।